भतीजे, ये जो हमारे बारे में बोल रहा है उससे हमें मार्केट में अपनी वैल्यू का पता चलता है। करेक्ट बोला सर। सर इफ यू डोंट माइंड एक फोटो खींच लूं? मामा क्लोज अप शॉट लेना। आज तक खाली नाम यूज किया, अब फोटो के साथ यूज प्लीज करेगा शट ये। अप। सर हाथ रखिए ना। लगे रहो। भैया मैं कॉलेज जा रही हूँ। भाई आपकी बहन है? हाँ। मामा इनके साथ भी एक क्लोज अप। ये रे कहानी में ट्विस्ट क्यों ला रहा है? इसके साथ फोटो क्यों चाहिए? आप फोटो खींचो ना कैमरा मामा। नहीं चल रहा है क्या और नहीं मेरा चल रहा? दिमाग भी नहीं। ये बहुत हुआ तुम दोनों का नाटक। अब भतीजी की फोटो क्यों चाहिए तुम्हें? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? पब्लिसिटी मिलेगी, पोस्टर छपेंगे और पब्लिक में बटेंगे। ये शक्ल से ही आवारा लगता है मुझको। तुम कॉलेज जाओ बेटी। टाटा। सर वैसे किस कॉलेज में पढ़ती है? अरे तू ये क्यों जानना चाहता है? हम यहाँ आए क्यों थे और तू पूछ क्या रहा है? बात को समझो मामू, पता चले कि वो कौन से कॉलेज में है तो वहाँ के छिछोरे लड़कों को वार्निंग देंगे। बाप जी की बहन है, इससे दूर रहो वरना हाथ पैर सलामत नहीं रहेंगे, है ना सर? करेक्ट। बीटेक फाइनल ईयर, श्रेया इंजीनियरिंग कॉलेज। दे दो सब कुछ दे दो। पिन कोड दे दो, पोस्टल एड्रेस दे दो, सारी डिटेल्स दे दो इस मवाली को, ताकि एक दिन ये अपनी बारात लेके यहाँ आ जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सुबह सुबह चढ़ा लिए क्या? मैं अपने आइडल से मिलने आया हूँ और आप कह रहे हैं मैं उनकी बहन से फ्लर्ट चुप करने हो की जा कोशिश- वरना हम हमेशा के लिए चुप हो जाएंगे। तू फ्लर्टिंग का टॉपिक क्यों छेड़ रहा है? अरे तू बाप जी के घर में है और उन्हीं के घर में उन्हीं की बहन को लपेट रहा है। चुप करो। सर ये चाहे कुछ भी कहे, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आप समझ रहे हैं ना? लिफाफा देखकर मजमून भांप लेते हैं हम। तेरे चेहरे से सच्चाई झलक रही है। आप तो फेस रीडर हैं। तू जब चाहे मेरे से मिलने आ सकता है, मैं मिलूंगा तुझसे। थैंक यू सर। सर एक स्मॉल रिक्वेस्ट है, इनसे कहिए कि मेरे मामा को तंग ना करें। ठीक है, नहीं करेंगे। थैंक यू सर। जा। चलता हूँ। सर आप तो हटके हैं सर। आपकी आवाज को क्या हुआ? आपकी बैटरी डाउन हो गई क्या? अरे आवाज ही नहीं, तेरी वजह से मेरी जान भी चली जाएगी। उसकी बहन के साथ फोटो क्यों लेनी थी तुझे? मार डालते तुझे तो। जान भी जाए तो परवाह नहीं, शादी करूंगा तो उसी से। आई लव हर। कर्म फूट गए मेरे, और क्या। अरे लेफ्ट क्यों लिया? उसके कॉलेज जा रहे हैं मामा। मधु! मधु! मैंने तुम्हें प्रपोज किया और तुमने मुझे ठुकरा दिया। अगर अभी तुमने मुझसे आई लव यू नहीं कहा तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। कहती हो या कूद जाऊं? तुमने देखा मधु, वो कूदने की बात कर रहा है। आई लव यू बोल दो ना, वरना वो ऊपर से कूद जाएगा। उसके ऊपर से कूदते ही न्यूज चैनल वाले एक एक करके आ जाएंगे और कॉलेज बदनाम हो जाएगा। पर वो क्यों आएंगे? क्योंकि जब वो ऊपर से कूदेगा ये लोग उसे फोन में रिकॉर्ड कर लेंगे और मीडिया को दे देंगे। बोल दो बेटी। ये नहीं बोलेगी सर। कल कॉलेज का हर मैच में ऐसा करेगा तो ये सबको आई लव यू बोलेगी। ए, शराफत से नीचे आ जा। उड़ाओ, अपना मुंह बंद रख, उड़ता प्लेन मत पकड़। मधु मुझसे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। आई लव यू बोलोगी तो नीचे आऊंगा, नहीं तो सीधा ऊपर जाऊंगा। वो देख, तुझसे बड़ा पागल यहाँ मौजूद है। मुझसे बड़ा क्रैक कोई नहीं है। मधु इतना सोचो मत, कह दो। जल्दी बोल दो बेटी, नहीं तो वो कूद जाएगा। तुम बोलती हो मैं उसे बोलूंगा। ये उससे भी ऊपर क्यों चढ़ा है? मधु उसे आई लव यू कहा तो मैं कूद जाऊंगा। क्या? लगता है ये लड़का हमारे कॉलेज का नहीं है सर। ये बिल्डिंग तो हमारे कॉलेज की है ना। ए, कौन है तू? मैं कौन हूँ ये मत पूछो, मैं क्या चाहता हूँ ये पूछो। मधु उसे आई लव यू नहीं कहेगी। आई लव यू बुलवाने के लिए मैंने कूदते हुए देखा है, लेकिन आई लव यू ना बुलवाने के लिए पहली बार कूदते हुए देख रहा हूँ। अगर तुम एक को बोलोगी तो वो दूसरा वाला कूद जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, इसकी बकवास करने की आदत है। सुन लो, तुम दोनों में से कौन कूद कर मरेगा, कौन जिंदा रहेगा, सोच लो। ये क्या बड़े भाई, टेंडर मैंने भरा और कॉन्ट्रैक्ट तुम ले जाओगे। हल मैंने चलाया और पानी डालने तुम आ गए। कौन से खेत में हल चला बे? नो एंट्री में अपनी गाड़ी घुसाएगा तो फाइन तो भरना ही पड़ेगा ना। समझदार बना और नीचे उतर। सच्चाई बताता हूँ। कौन सी सच्चाई? नीचे उतर फिर बताऊंगा। ठीक है। अरे पता नहीं इसने क्या जादू किया, उस पर नीचे उतार दिया। क्या बोल रहे थे तुम? तुम डरा कर किसी का प्यार तो पा सकते हो, पर उसका नहीं जो पहले से किसी का हो। वो मेरी है इसलिए तू साइड हो जा। हाँ? क्या बोला? इसके लिए नीचे बुलाया? ब्रदर तू बाप जी को जानता नहीं है, बड़ा हत्यारा है, तुझे भी टपका देगा। क्या तू उससे नहीं डरता? मैं उससे ज्यादा खतरनाक हूँ। कैसे? अभी तू बच्चा है, बड़ा होगा तो समझ जाएगा। हाँ? चरी चरी चरी, कहाँ जा रहा है तू? वो मैं मधु से मिलने जा रहा अब भी मधु से मिलने जा रहा है? दिमाग तो ठीक है? अरे मेरा दिल उछल के बाहर आ जाएगा। चल यहाँ से। अरे भी नहीं, मेरे वो साथ गलत चलिए। रास्ता है। सिचुएशन बहुत अच्छा हैंडल किया। Thank you. थैंक्स बाबू। वेल डन। हूँ। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। ये क्या मधु, इतना रिस्क लिया और सिर्फ थैंक यू? तो और क्या चाहिए तुझे? ये बाप जी की लाडली बहन क्या तेरे साथ पिक्चर देखेगी, डिनर करेगी? चल। अरे रुको मामू, एक्चुअली एक बात कहनी थी तुमसे। आई थिंक आई लव यू। क्या? तो क्या मैं रिश्ता पक्का समझूं? भाई रिश्ता पक्का करेंगे। ऊपर वाले हैं, मामा भांजे को बचा ले। तू कभी टेंशन नहीं लेता क्या? टेंशन लेने से क्या होगा? जान जा सकती है बेवकूफ। अच्छा ठीक है चलो। भतीजे, भतीजे, देखा
पता है तुम्हारे उस प्यारे प्यारे कमीने ने क्या किया? 10वें माले से तुम्हारी बहन को धमकी दे रहा है कि आई लव यू नहीं बोली तो कूद जाऊंगा मैं। ये आप क्या कह रहे हैं? बीच में मत बोलो, उसने ऐसा कहा कि नहीं? अब तक तो उसने तुम्हारा नाम इस्तेमाल किया है, अब फैमिली मेंबर भी बन जाएगा। अगर आज हम खामोश रहे तो कल आकर कहेगा कि इसकी शादी मुझसे करा दो। तुम चुप क्यों हो? आखिर कुछ करते क्यों नहीं? उसे जीजा बनाओगे क्या? चेरी, ये यहाँ कैसे पहुँचा? पहुंचा ही क्यों? चेरी तू ही बता सच्चाई क्या है? इन्हें भी बता दूं सर? रुक मैं बोलता हूँ। एक लड़का मधु से बोला वो उसे आई लव यू नहीं बोलेगी तो वो बिल्डिंग से कूदकर जान दे देगा। अकलमंदी दिखाते हुए चेरी ने उसे बचाया। इसने उस लड़के को बचाया? नहीं, लड़की को। ये बिल्डिंग के ऊपर गया नीचे आया उससे मतलब नहीं है। इससे पूछो इसने मधु को आई लव यू कहा कि नहीं? हेलो, आपको करंट लगा और मैंने बाम्बू मारकर आपको बचाया तो मतलब ये नहीं कि मैंने आपको मारा। वहाँ टोटल ड्रामा 3 शब्द आई लव यू पर डिपेंड था। बाय मिस्टेक मेरे भी मुंह से आई लव यू निकल गया होगा सर। अगर वो आपकी बहन लगती है तो मेरी भी कुछ लगती है ना, क्यों मामू? भतीजे इसका यकीन मत करना। भले ही ये मुंह से कुछ और बोल रहा है मगर इसके दिल में कुछ और है। सर आप मुझे अपना राइट हैंड बना लेंगे ऐसा लगता है इन्हें, इसीलिए मेरा नाम खराब कर रहे हैं ये। और लगता है आपकी बहन को भी अपनी साइड कर लिया है। भतीजे के सामने तो हमारी। मैं जो भी फैसले लेता हूँ दिमाग से नहीं दिल से लेता हूँ। मुझे तुझ पर पूरा यकीन है। कॉलेज का लफड़ा मिटाया उसके लिए थैंक्स। अब जा। आप तो हटके हैं सर। मामा चलो घर चलते हैं। हाँ चलो। साले ने घर की गाय से ही दूध निकाला और उसका ही मस्का बना के भाई को लगा डाला। भतीजे पे गुस्सा आ रहा है। उस बोल बच्चन के झांसे में आ गया। अरे तूने भाई से कुछ कहा, बहन से कुछ कहा, मुझसे सब कुछ कहा। अगर उसे सच्चाई का पता चल गया तो काट डालेगा। ओह पता चलेगा तब ना। मरवाएगा। जलेबी। ओह चलो चलो काम पर लग जाओ, फोकट की पगार मत खाओ, जाओ। आपने मुझे प्यार से बुलाया? गुस्से से बुलाया है। वो कहाँ है? मुझे नहीं पता, कल मैंने उससे दोस्ती तोड़ दी। तुमने क्या किया ये जानने नहीं आई हूँ। मुझे उससे पर्सनली बात करनी है। 10 मिनट में वो मुझसे आकर कहेगा आई डोंट लव यू, वरना तुम्हारा मर्डर कंफर्म। क्या सर, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी आप इतने खुश हैं? बेवकूफ, मुझे लगा कि सुनामी आएगी पर ये तो हल्की सी बूंदाबांदी करके चली गई। थैंक गॉड। लड़की तो भांजे से प्यार नहीं करती, अब भांजा भी उसे आई हेट यू कह दे तो मैं बच जाऊं। It was so much fun. एक्सक्यूज मी, कोल्ड कॉफी पीते वक्त हॉट डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। ए, क्या बक रहे हो? कौन हो तुम? फेस तुम्हारी तरफ है पर चेस इसे कर रहा हूँ। अगर एंगल वहाँ का है तो ट्रायंगल स्टोरी क्यों घुमा रहे हो? उसकी तरफ देखने से डर लगता है कहीं फिर से प्यार में ना पड़ जाऊं। भांजे, तू यहाँ आया किस लिए? कह क्या रहा है? ठीक है कहता हूँ। बताओ, ऑटो में ट्रैवल करने वाला फरारी के सपने देखे तो गलत है? नहीं तो? नहीं ना। मुझ जैसा हैंडसम लड़का ऐसी ब्यूटीफुल गॉर्जियस लड़की के प्यार में पड़ जाए तो गलत है? नहीं तो? Just shut up. ओके ओके, दिल मचल रहा है तो मुझसे डायरेक्टली बात करो ना। बेचारे मेरे बैचलर मामा को क्यों टारगेट कर रही हो? लेट्स टॉक फेस टू फेस। देखो, हलाल होने वाले बकरे को डराया नहीं जाता, वो पहले से अधमरा होता है। ये डरते हैं तो इनका बीपी लो हो जाता है। अब इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। गुड बाय, चलता हूँ। भांजे तो कितना अच्छा है, इसे छोड़ तुझे बहुत मिल जाएंगी। रुका क्यों? एक जरूरी बात कहना भूल गया। अब क्या रह गया? बताता हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो, तुम भी सुनो, तुम्हारे काम आएगा। देखो, लाइफ में प्यार कभी भी किसी को किसी से भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि दोनों पार्टियों को, एक तरफा भी हो सकता है। लेकिन किसी के प्यार को ठुकराने की भी कोई ठोस वजह होनी चाहिए। ये भी सोचो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। सोचना। तो फाइनली तुम्हारे प्यार का चैप्टर क्लोज हुआ कि नहीं? प्यार का चैप्टर तो मैंने अभी ओपन किया है। सर, स्निफर डॉग्स की मदद से पता चला है कि जिस रात टैक्सी सेठ का खून हुआ उसके एक दिन पहले संधू नाम के आदमी को यहाँ से उठा ले गए थे। ये उसका घर है सर। सर, तो क्या सारे मर्डर संधू ने किए हैं? ये मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा होता तो कुछ गुंडे इतने खतरनाक कातिल को इतनी आसानी से किडनैप कैसे कर सकते हैं? मुझे पूरा यकीन है उनका लीडर कोई और है। सर, ये स्लिप मिली है। उनका अगला टारगेट है मुंबई, क्योंकि उन्होंने कलकत्ता से मुंबई का ट्रेन का टिकट निकाला है। मुजरिम मुंबई में ही छुपे हैं, मुझे पूरा यकीन है।
I've just reached Mumbai. Yeah. साहब चल आगे चल। अरे भाई साहब, इन लोगों को पैसा नहीं देना चाहिए। आप इनके बारे में कुछ नहीं जानते। भोली सूरत बनाकर भीख मांगते हैं और रात को फुटपाथ पर बैठकर जुआ खेलते हैं और चरस पीते हैं साले। भीख मांगकर डांस बार में जाते हैं और लौंडिया के ऊपर पैसे उड़ाते हैं। जितनी तुम्हारी सैलरी नहीं होगी उससे ज्यादा इनकी इनकम है। समझ गए ना भाई साहब? क्यों बे, तूने कभी इनमें से किसी को काम दिलवाया? पागल हो गया क्या? इन भिखारियों के लिए मैं काम ढूंढते बैठूंगा तो मैं खुद भिखारी हो जाऊंगा। इनकी भी मजबूरी होती है, कोई खुशी से नहीं करता। हाँ दे दे। ये ले। तुझे तो बुखार है, जाकर आराम कर, भीख क्यों मांग रहा है? इतना भी बीमार क्यों ना रहूं, काम तो करना ही पड़ता है वरना वो मुझे मार डालेंगे। वो कौन? दामू सेठ। बुखार है? डॉक्टर के पास जाना है? सर्दी बुखार सर दर्द जिंदा हो तब तक, मरने के बाद छींक भी नहीं आएगी। छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो। अगर रोना है ना तो भीख मांगते टाइम रोना। सुनो, तुम जिंदा रहो या मर जाओ, दिन में 100 रुपए तुम्हें लाना ही होगा, वरना तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। वो इतना बेरहम है कि छोटे बच्चों की आंखें तक फोड़ देता है। ये बहुत अच्छा डांसर था भैया, बड़ा डांसर बनना चाहता था लेकिन सेठ ने इसका पैर काट दिया। दामू सेठ के आदमी बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, हर जगह पर फैले हुए हैं भैया। जो भी नया बच्चा आता है वो उसे काम का झांसा देकर फंसा लेते हैं। एक बार जो बच्चा उनके चुंगल में फंस जाता है वो वहाँ से जिंदा कभी नहीं निकल पाता। तुम पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करते? 2 बच्चों ने कंप्लेंट करने की कोशिश की थी पर उसने उन दोनों को मार डाला। हम सब उसके डर के वजह से ही मजबूरन भीख मांगते हैं भैया। कहाँ मिलेगा ये दामू?